खास तौर से अपने माशरे में जो इस वक्त बुराइयां जन्म ले रही हैं, उसी के तहत मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। सबसे पहली चीज़ यह है कि शादी ये नबी की सुन्नत है, लेकिन इस सुन्नत को लोगों ने बहुत महंगा कर दिया है। नबी की सुन्नत को बहुत महंगा कर दिया है। और हाल ये है कि अगर लड़के की शादी हो या लड़का की शादी हो या लड़की की शादी हो, किसी भी शादी को अब आदमी इतना महंगा कर दिया है। और ख़ास तौर से बॉम्बे वगैरह में तो और शादियां महंगी हो गई हैं। लड़के की अगर शादी है तो उसमें एक महीने से जोड़ा जामा की तैयारी शुरू हो जाती है। अगर लड़की की शादी होती है, बॉम्बे में भी कुछ दिनों पहले मालूम पड़ा कि दुल्हन कि माँ बगल में बैठी हुई थी, इतना सज धज के बैठी हुई थी कि लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा था कि माँ कौन है और दुल्हन कौन है। ये एक बेहयाई है, ये बेगैरती है। हमारे इस्लाम में इसका कहीं भी कोई जगह नहीं है। लेकिन अब इस बेहयाई के साथ आदमी जैसे पैसा होता है वैसे सोचता है कहाँ पाऊं कहाँ खर्च कर दूं। ये नहीं समझता है कि लाओ अल्लाह का शुक्रिया अदा करूं ताकि अल्लाह हमें और अता फरमाए। इसलिए कि कहा गया है कि जो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनता है अल्लाह उसे और अता फरमाता है। लेकिन खुराफात शुरू हो जाते हैं और उसके बाद पता चलता है कि चंद साल पहले सेठ साहब थे, अब पता चला है कि अब खुद ही ज़कात फितरा खाने के मोहताज हो गए। एक वक्त था कि लाइन लगवाते थे। बॉम्बे में जिस इलाके में ये लोग रहते हैं वो इलाका बड़ा मशहूर है। वहाँ के बारे में आता है कि वहाँ जो सेठ लोग हैं चंदा देने के लिए मौलाना लोगों को खड़ा कर देते हैं। लाइन खड़े हो जाइए जन लोग, आप लोग अभी तक वो 10-11 साल आपके पास आके खड़े होते थे, अब आप आए हो तो हमारे दरवाजे पे खड़े हो जाओ। ज़कात फितरा बांटने के लिए वलमा को खड़ा करके उसके बाद लाइन लगवाकर तकरीबन हजारों सैकड़ों वलमा को लाइन में लगवाकर और उसके बाद ये बता रहे हैं कि देखो फला सेठ साहब के घर बहुत ज़कात बन रहा है। ए मुसलमानों याद रखो, ये दिखावा ये सारी चीजें वलमा के तो अदब करने चाहिए, वलमा का एहतराम करना चाहिए। होना चाहिए कि आलिम हमारे घर आया है, अदब एहतराम के साथ उसे बैठाया जाए। ज़कात देना तो आपके ऊपर फर्ज है, आप एहसान कहाँ कर रहे हो। लेकिन गैरत उनकी मर चुकी है, हया शर्म कहीं नामो निशान नहीं है। हाल ये है कि खड़ा कर दिया है वलमा को। इलाके के वलमा हैं, बड़े बड़े आलिम हैं और उनकी मजबूरी ये है कि आज जो एक माहौल बना दिया है चंदे और धंधे का, चंदे का मामला मदरसे में अगर पढ़ा रहे हो तो चंदा लाना पड़ेगा, चंदा लाइए तनख्वाह लीजिए, चंदा लाइए मदरसा बनाइए। ऐसे आलिम साहब को ठेकेदार बना दिया है। गांव वाले बस आराम से हैं, आलिम जाता बेचारा परेशान होता है और उसके बाद चुन चुन कर लेकर आता है। कहा गया है जर्रा जर्रा उसके बाद रास बनाकर लाकर देता है और उसके बाद उसी पे अराकीन कमेटी वाले उसी पे पूरा साल उस मौलवी पे हुकूमत करते हैं, तनख्वाह देते हैं। तो लगता है ये है कि जैसे अब सारी हुकूमत इन्हीं के हाथ में आ गई है। लेकिन याद रखिए मदरसे मस्जिद का जो जितने बड़ा ओहदेदार होता है उतने ही बड़ा वो उसका खातिम होता है, उतने बड़ा खातिम होता है। लेकिन आज हमने एक जो मिजाज बना दिया है ये गलत तरीका है, गलत रवाज है। हमें तो खतरा ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं मौलवियों की तजलील और इन्हीं मौलवियों के इस तरह लाइन में खड़ा करके कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कौम और जलील रुसवा कर दी जाए। क्या अब इससे ज्यादा हम जलील होंगे? आज हमारे हालात ये है कि जानवरों के खून तो कुछ कीमती है, हमारे खून उनसे भी सस्ते हो गए हैं। हमारे खून को बहाया जा रहा है, को कत्ल किया जाता है, मुसलमानों के खून को बेदरीक बहाया जा रहा है और जहां देखो वहीं मुसलमानों को सताया जा रहा है। और उसके बाद हालात ये हैं कि वो अपने आप में फख्र करते हैं और उसी पे सियासत करते हैं, उसी पे राजनीति करते हैं। ए मुसलमानों याद रखो, आज हमारे खून से होली खेली जा रही है, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम भी हैं। हमने अपने माशरे को इतना खराब कर लिया है। होना चाहिए किसी दुनियादार के सामने हम ना झुकते, अगर झुकते तो परवरदिगार के सामने झुकते, अपने अल्लाह के सामने अल्लाह के हुजूर झुकते तो इंशाअल्लाह ताला हमें किसी दुनियादार के सामने झुकने की नौबत ना आती। लेकिन हमने अपने आप को उन लोगों के सामने झुकना शुरू कर दिया है जो किसी लायक नहीं है, जिन्हें जिंदा करना भी नहीं है आता है। आज हम उनके सामने झुक रहे हैं, बस दौलत पैसा आ गया है तो पता अरे हम लोग तो जाते हैं कहीं कहीं तो ये हाल होता है कि सेठ साहब मसला बताते हैं, मदरसे का मुंह भी नहीं देखे, दस्तखत भी नहीं कर पाते हैं,
उर्दू लिखना भी नहीं आता है, और अगर उलमा पहुंच जाते हैं तो कहते हैं ये हदीस शरीफ है, ये हदीस शरीफ, ये हदीस शरीफ, ये मसला ऐसा है, ये मसला ऐसा है। पता चलता है कि हमारे इलाके के मुफ्ती साहब यही हैं, यही आगे बैठ गए। ये नहीं मालूम है मसला कितनी जिम्मेदारी के साथ बयान किया जाता है। मसला बयान करने के लिए आदमी खून पसीना बहाकर फिक़ह की जुज़ियात तलाश करता है और उसे अपने ज़हन में अज़बर करता है, उसके बाद वो फ़क़ीह बनता है। लेकिन ये शेर साहब समझते हैं कि हम ही सबसे अक्लमंद हैं, हम ही सबसे बड़े मुफ्ती हैं, हम ही सबसे बड़े जानकार हैं। जो जितना जानकार हो वो उतने ही बोले, जो जिस लाइन का जानकार हो उसी लाइन में गुफ्तगू करे तो उसे शोभा देता है, उसे अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई मौलवी, हम मौलवी लोग, अगर हम लोग दूसरी साइड की बातें, अब जो हम मौलवी हैं, अब इंजीनियर वाला काम करने लगे तो क्या होगा? ये गलत तरीका है ना। ये हमारा जो तरीका है, जो हमारा जो एक फन है, उसका इस्तेमाल ये दीन के फरोग के लिए होना चाहिए। ये हम जो इल्म हासिल किए हैं उस इल्म के एतबार से हम अपनी गुफ्तगू करें। लेकिन हाल ये है कि आदमी पैसा आने के बाद इंजीनियर भी हो जाता है, वो मुफ्ती भी हो जाता है, वो सबसे बड़ा हाकिम भी हो जाता है। बस ये है, रमजान शरीफ में पहुंच जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब तो दुआ करते हैं कि ऐसे लोगों से अल्लाह हम लोगों को दूर रखे, हम लोगों को ऐसे लोगों को दूर, ऐसे लोगों से दूर रखे। ऐसे लोग अपने यहाँ चाहे जो हो रहे, अल्लाह हम लोगों को दूर रखे। हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह ये सरफराज भाई, सईद भाई वगैरह हैं, इनके मुंह पे बात नहीं की जा रही है। ये मौलाना आफाक साहब, जैसे कैसर खालिद साहब गवाह हैं, चाहे हैदराबाद के लोग हों, चाहे बेंगलोर के लोग हैं, चाहे जो लोग इन हजरात से जो मिले हैं, इनकी दौलत का चर्चा नहीं किए हैं, इनकी मोहब्बत का चर्चा किए हैं, इनके खुलूस का चर्चा किए हैं। और सही बात यह है, मोहब्बत और खुलूस वो अजीम दौलत है कि उसकी खुशबू कोई समेट नहीं सकता है। वो ऐसी खुशबू है कि जो कोई भी आएगा वो खुद मुअत्तर होगा और जहां जाएगा उस खुशबू का एहसास करते हुए उसका तज़किरा करता नजर आएगा। देखा गया है अल्लाह जैसे जैसे इन लोगों को नवाज रहा है, वैसे वैसे ये और ज्यादा इनके अंदर इनकी सारी आती जा रही है, और आनी चाहिए, और होनी चाहिए। नियाज भाई भी बैठे हुए हैं, ये अपने आप में ऐसा नहीं है, हमारे ख्याल से जो भी इनका एक सर्कल है उसमें सबसे मुमताज है हर एतबार से। लेकिन जब किसी मजलिस में बैठते हैं तो ये ना हो कि सीना ताने बैठे रहे कि शेर साहब बैठे हुए हैं, फला साहब बैठे हुए, नहीं, अपने आप में बैठे रहते हैं। इसलिए कि जो अल्लाह ने हमें इज्जत दी है वो कोई छीन नहीं सकता है, अल्लाह ने जो हमें दौलत दी है वो कोई ले नहीं सकता है। और अगर हम और इनकी सारी लाएंगे तो अल्लाह हमें और अता फरमाएगा, इस शान के साथ जिंदा रहेंगे। और होना ये दुनिया क्या है, बहुत अच्छा हमने मकान बना लिया, बहुत अच्छी इमारत तामीर कर ली, लेकिन उसमें रहना कितने दिन है मुसलमानों? आप ये 2024 चल रहा है, 2124 में हम लोगों का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। 2124 में कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। 2024 चल रहा है, 1924 में कितने लोग गुजरे हमारे खानदान के, कितने लोग गुजरे हमारे घर के, हमें नहीं मालूम है, कोई याद करने वाला नहीं है। उनका मकान कहाँ था, उनके खेत खलियान कहाँ थे, उस दौर में कौन जमींदार था, कौन मालदार था, किसी को मालूम नहीं है। 100 साल के अंदर हम सब भूल जाते हैं, सारी चीजें भुला देते हैं। आज हम उनके साथ कर रहे हैं, कल हमारे साथ भी ऐसे ही होगा। लेकिन ये मुसलमानों जो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वालों का आलम ये है, तकरीबन 700-800 साल हो गया ख्वाजा गरीब नवाज अपने वतन को छोड़कर आए थे, अपने दयार को छोड़ के आए थे अल्लाह उसके रसूल के रज़ा के लिए। आज उनका आलम यह है, खुद का मकान नहीं बनाया था लेकिन आज उनका मजार चमक रहा है, तुतिया गुंबद चमक रही है, आज भी उनका फैजान जारी है। इसलिए मुसलमानों कि उन्होंने अपने आप को बेनिशान किया था और कहने वाले ने कहा है बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसो ख्वाजा, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शहजाद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शादी की बात, क्योंकि शादी की तकरीब उसी मौके पर महफिल मिलाद, एक ऐसे अल्लाह वाले हैं कि जिन्होंने हुकूमत छोड़ के फकीरी इख्तियार की, किरमान के बादशाह
उसके बाद कहते हैं शाह किरमान उनके बेटे वो वली अहद बादशाह के बाद उनका बेटा बादशाह बनता है। बादशाह यानी बाप का इंतकाल हुआ। शाह शुजा किरमानी कहते मुस्तहिक आप थे। अब ये था कि बादशाहत आपको मिले, लेकिन अल्लाह जब करम फरमाता अल्लाह तौफीक देता है तो बंदा फिर उस रास्ते को इख्तियार करता है जिससे अल्लाह की रजा हासिल हो जाए। एक दिन रात में लेटे हुए ख्याल आया ये चंद दिन की हुकूमत है, पता नहीं कितने रियाया हमारे ज़ेरे असर रहेंगे और उसके बाद हर एक के दरमियान अदल और इंसाफ अगर नहीं होगा कल मैदान महशर में हमें जवाब देना पड़ेगा। आज तो जितने बड़ा हाकिम होता है उतने बड़ा चोर होता है। हमारे इस्लाम में जितने बड़ा हाकिम रहा है उतने ही बड़ा वो खादिम रहा है कौम का। कहते हैं कि अब इनके दिल में आया कि इस बादशाहत में अल्लाह की रजा अल्लाह की मार्फत हमें मिलेगी नहीं, इसलिए चलो इसको छोड़ते हैं और किसी बयाबान रेगिस्तान में जाकर कोई कुटिया बनाकर उसी में रहते हैं। अपनी बीवी से अपने अपना मुद्दा अपनी जो ख्वाहिश है वो बयान किया है, ए मेरी बीवी मैं चाहता हूँ चलो हम लोग चलते हैं ये बादशाह छोड़कर और चलते हैं किसी रेगिस्तान बयाबान में एक कुटिया बनाकर रहे वहीं अल्लाह अल्लाह करेंगे, इसलिए कि इस महल में अल्लाह हमें नहीं मिलेगा। हमें अगर अल्लाह मिलेगा तो यकीनन उसी रेगिस्तान में और कुर्बानियां इशारों कुर्बानी पेश करनी पड़ेगी। सरकार इब्राहिम इब्ने अदहम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है अपने महल में लेटे हुए हैं और अपने महल में लेटे लेटे कहते हैं एक दिन इनके छत पर चलने की आवाज आई। अब ये बेदार हुए कि आखिर इस रात में हमारे छत पे चल कौन रहा है। आप थोड़ी देर एहसास करते रहे, चलने की आवाज आती रही। थोड़ी देर के बाद आपने आवाज लगाई कि मेरे छत पे कौन चल रहा है, क्या कर रहे हो मेरे छत पर। तो जो चलने वाले थे उन्होंने कहा कि मैं ऊंट ढूंढ रहा हूँ, ऊंट ढूंढ रहा हूँ। कहा ऊंट मेरे छत पे ढूंढ रहे हो? अरे अगर ऊंट तुम्हारा गायब हुआ है तो जाकर किसी जंगल बयाबान में ढूंढो, हमारे छत पर ऊंट मिलेगा। कहा कि अगर आपके छत पे ऊंट नहीं मिल सकता है तो आपको भी आपके महल में अल्लाह नहीं मिलेगा, रेगिस्तान में जाओ आपको भी अल्लाह मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। दिल में इनकलाब आया, दिल में इनकलाब हुआ और उसके बाद करोड़ करोड़ लेते रहे। सुबह अपने लिबास को उतारा, अपने नौकर के लिबास को पहना, बयाबान में चल दिए। इब्राहिम इब्ने अदहम इतने बड़े अल्लाह के मुकर्रब बंदे हुए, इतने बड़े बुजुर्ग हुए कि अपने दौर के औलिया के ताजदार बने। इब्राहिम इब्ने अदहमी का वाकया है। इब्राहिम इब्ने अदहम का जन्म बात आ गई है, सुन लीजिए। इब्राहिम इब्ने अदहम है, जा रहे हैं, शराबी आदमी, शराब में मस्त है, पड़ा हुआ है। इब्राहिम इब्ने अदहम उसी रास्ते से जा रहे हैं, देखा शराबी ने कि अल्लाह के वली इब्राहिम इब्ने अदहम आ रहे हैं, तो उसको हया आया। उसने सोचा कि अल्लाह के वली हैं, अभी देखेंगे तो कहेंगे देखो शराब पे मस्त है। अब वो सोचा कि इब्राहिम इब्ने अदहम आ रहे हैं तो हम क्या करें जिससे इनको मालूम ना हो कि हम शराब पिए हैं। जल्दी से अपने रुमाल से अपने मुंह को साफ किया और उसके बाद जेब में टोपी थी, टोपी लगा ली। बॉम्बे में हम लोग देखे रमजान शरीफ में कि टोपी लगा कर लड़के किस तरह घूमते हैं। बहरहाल टोपी उसने लगा ली और लगाने के बाद जब इब्राहिम इब्ने अदहम करीब पहुंचे तो आगे बढ़कर दस्तबोसी की और उसके बाद हाथ पैर चूमा, कहा सरकार दुआ फरमाए। आपने देखा कि ये शराबी मुंह को साफ किया, टोपी लगा लिया, अपने आप को छिपाना चाहता है। आप खामोश रहे, आप कुछ बोले नहीं। वैसे अल्लाह वाले सब जान जाते, दिल के हाल को जानते हैं, उन्हें मालूम हो गया था कि इसकी कैफियत क्या थी, लेकिन आप नजरअंदाज किए, आगे बढ़ गए। कहते हैं ये शराबी आदमी जब रात में सोया तो क्या देखा, मैदान महशर बपा है, नफ्सी नफ्सी का आलम है, लोग इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो जन्नत का रास्ता है, जन्नत के रास्ते पर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अब ये सोच रहा है हम तो गुनहगार आदमी, सियाकार आदमी, शराबी आदमी, ये जन्नत का रास्ता, शराबी आदमी ये जन्नत का रास्ता, सियाकार आदमी ये हम जन्नत की तरफ जा रहे हैं, शराबी आदमी ये हमें इनाम कहां से मिला। अब ये सोच ही रहा है, निदा आई, ए मेरे बंदे तूने मेरे एक नेक बंदे का हाथ चूमा, मेरी गायत का गवारा नहीं है कि अब तुझे जहन्नम में डाला जाए। कहते हैं इतना सुनना था, बेदार हुआ और अपने आप में सोचा कि मैं सिर्फ एक अल्लाह वाले का हाथ चूमा, शराब के आलम में
में तो अल्लाह ने ये इनाम अदा किया है, काश तौबा कर लूं और उसके बाद अल्लाह वाले का दामन थाम लूं कि मेरा हाल क्या होगा। ए मुसलमानों, ताइब होते हैं और यही समय मालूम होता है कि एक अल्लाह वाले का अगर हाथ कोई दिल से चूम ले तो अल्लाह उसके फैजान से माला माल बना देता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलियाए किराम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शाह सुजा किरमानी ये सोचते हैं कि यहाँ अल्लाह की मार्फत नहीं मिल सकती है, रेगिस्तान बियाबान में चलना पड़ेगा। अपनी बीवी को बुलाया और कहा, ए मेरी बीवी, अगर तू चाहे तो तलाक ले ले, इसलिए मैंने ये अज़्म कर रखा है कि अब ये महल, ये दौलत, सरमाया सब में छोड़ के और रेगिस्तान में कुटिया बना के रहूंगा और वहीं अल्लाह अल्लाह करूंगा। आपकी बीवी बड़ी नेक थी। कहा, मेरे शौहर, अगर आराम की जिंदगी में आपके साथ रहे तो अब आप जा रहे हैं ये इस माहौल में कुटिया में रहने के लिए, तो क्या मैं आपका साथ छोड़ दूंगी? ऐसा नहीं हो सकता है। आपके साथ मैं आपकी खिदमत करूंगी ताकि अल्लाह आपके सदके हमें भी नेकियां अता फरमाए, एक शोहर की खिदमत का हमें अज़ अता फरमाए। मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकती हूँ। कहते हैं शाह सुजा किरमानी चले हैं, आपके साथ एक बेटी भी है, अपने बेटी को लेते हैं। कहते हैं वही कुटिया बना के रहना शुरू कर दिया है। अब आपकी बेटी बड़ी होती जा रही है। एक दिन अपनी बीवी को बुलाकर कहा, ए मेरी बीवी, चूंकि बेटी बड़ी हो रही है, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम इसके गाफिल न रहें, इसके लिए किसी अच्छे रिश्ते का इंतखाब करें। कहते हैं कि आप अपने बीवी से मशवरा किया। इन्हीं दरमियान में आपके भाई के बेटे का रिश्ता यानी भतीजे का रिश्ता आपके बेटे के लिए आता है, जो आने वाले वक्त में बादशाह बनने वाला है। आपके भाई ने पैगाम भेजा, ए मेरे भाई, आप इस करीब और मुसीबत वाली जिंदगी गुजार सकते हो, लेकिन आपकी बेटी तो महल में पली बड़ी हुई है। अगर आप मुनासिब समझे तो अपनी बेटी का रिश्ता हमारे बच्चे के साथ आप कर दें, इसलिए कि आने वाले वक्त में वही बादशाह बनेगा, वही वली अहद है, आपकी बच्ची मलका बनेगी। कहते हैं आपने जब ये बात सुनी तो कहा, ठीक है, मुझे 3 दिन का मौका दिया जाए, हम अपनी बीवी से, घर वालों से मशवरा कर लें। रात की तारीख की है, आपने अपनी बीवी को बुलाया, ए मेरी बीवी, हमारे भाई ने रिश्ता भेजा है बच्ची के लिए, वो अलवली अहद है, आने वाले वक्त में बादशाह बनेगा। एक तरफ शहजादी बनने का रास्ता है और हमारी ख्वाहिश ये है कि हम बादशाह की मलका न बनाएं, बल्कि किसी अल्लाह वाले नेक आदमी के साथ इसका रिश्ता कर दें। इसलिए कि हमने देखा है, हम लोग जब से यहाँ आए हैं, हमने अपने बच्ची को, अपने बेटी को ज़ोज़ो तकवा में बेमिसाल पाया है। जहाँ हम लोग रात भर अल्लाह की बंदगी करते हैं, वही हमारी बच्ची भी अल्लाह की बंदगी करती है। कहते हैं शाह सुजा किरमानी 30 साल तक सही नींद नहीं लिए, रात भर अल्लाह की बंदगी करते रहे। जब आपको नींद आती, कहते हैं आप अपने आंख में मिर्च लगाकर और सलाई से आप अपने आंख में लगा लिया करते थे ताकि मुझे नींद ना आए, और पूरी रात अल्लाह की बंदगी किया करते थे। 30 साल आपका मामूल तरीका रहा मुसलमानों। अब शाह सुजा किरमानी अपनी बीवी से पूछ रहे हैं कि ये बताओ मेरी बीवी, तुम कहते क्या हो? इसलिए कि मैंने 3 दिन का टाइम लिया है और 3 दिन के अंदर ही मुझे जवाब देना है। अब एक तरफ तो दुनिया की ऐशो इशरत है और एक तरफ उखरवी जिंदगी है। हम चाहते हैं कि मेरी बीवी जिस तरह ज़ोज़ो तकवा में बेमिसाल है, जिस तरह पाकसाई में बेमिसाल है, ऐसे ही कोई नेक अल्लाह का मुकर्रब बंदा मिल जाता ताकि उसकी जिंदगी में वही बहारें आती जो उसके शोहर की जिंदगी में है। अल्लाह की रजा की बहारें, अल्लाह की मार्फत की बहारें उसकी जिंदगी में आती। इसलिए कि हमने अपनी बच्ची की बड़ी अच्छी तरबियत की है। तो आपकी बीवी ने कहा, हाँ मेरा भी यही मशवरा है, हम ये नहीं चाहते हैं कि मेरी बच्ची उसी महल में दोबारा फिर जाए जहाँ से हम लोग वापस आए हैं। तो आपने फरमाया, लेकिन बच्ची बड़ी हो चुकी है, बच्ची से पूछ लिया जाए कि बच्ची की मर्जी क्या है। इसलिए हो सकता है कि अगर बच्ची वो जिंदगी न पसंद करे, हमारी बच्ची हो सकता है कि महल में पली बड़ी है और वही महल वाली जिंदगी पसंद करे। बच्ची जो कि बड़ी हो गई है, बालिग हो गई है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बच्ची के से भी मशवरा किया जाए, बच्ची से भी पूछ लिया जाए। आपने अपनी बच्चे को बुलाया है, बच्ची अपने माँ बाप के सामने खड़ी है। एक नेक बाप एक नेक बच्ची से पूछ रहा है, ए मेरी नेक बच्ची, ये बता, हम तुम्हारे रिश्ते के लिए ये सोच रहे हैं, लेकिन तुम्हारे रिश्ते के लिए तुम्हारे चचेरे भाई का रिश्ता आया हुआ है और तू अगर उसके साथ ब्याही गई तो तू महल की रानी बन जाएगी। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि तू महल की रानी न बने, बल्कि तू दीन की रानी बन जाए, तू दीनदार और बन जाए। क्योंकि हमने देखा
देखा है तेरे अंदर जो पारसाई नेकी है वो पारसाई नेकी एक अच्छे पारसा नेक बच्चे की तलाश कर रहा है। लिहाजा हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चे के साथ तुम्हारा रिश्ता किया जाए, तुम क्या कहती हो? तो उसने कहा है मेरे माँ बाप, क्या आपको हमारी अपनी तरबियत में कोई खस्सा, कोई आपको कोई शक शुबा है कि आप सोच रहे हो कि जिस महल को आपकी बच्ची ने ठोकर मार दी हो उसी महल की तरफ तुम्हारी बच्ची दोबारा जाए? नहीं नहीं मेरे वालिद गिरामी, हम अब वो रुख नहीं, उस तरफ रुख नहीं करना चाहते हैं। हम तो ऐसे आदमी के साथ शादी करना चाहते हैं जो अल्लाह का मुकर्रब बंदा हो, जो अल्लाह की रजा के लिए सुबह शाम एक किए हो। जब ये जवाब सुना तो जाकर शाह सुजा किरमानी ने अपने बच्चे के पेशानी को चूमा था और कहा था मेरी बच्ची, हमें अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा था, मुझे यकीन कामिल था कि मेरी बच्ची जो हम पसंद कर रहे हैं वही मेरी बच्ची भी पसंद करेगी। कहते शाह सुजा किरमानी अब इसी सोच में है कि कोई अच्छा नेक बच्चा मिल जाए। रात में तहज्जुद की नमाज के लिए गए मस्जिद में, करीब की मस्जिद में पहुंचे हैं तो क्या देखा, एक नौजवान कंबल ओढ़े हुए और मस्जिद में नमाज अदा कर रहा है। आप करीब गए, नमाज अदा किए, जब वो नौजवान बाहर निकला तो क्या देखा कि चेहरा खुरदुरा है और अपने बदन पर एक कंबल का टुकड़ा डाले हुए है। आपने सलाम किया, नौजवान ने सलाम का जवाब दिया। कहा बेटे कहाँ रहते हो? कहा थोड़ी दूर पे रहता हूँ। मेरा कहा तुम्हारा मकान वही है? कहा मैं एक कुटिया बनाकर उसी में रहता हूँ। पूछा तुम्हारी शादी हो गई है? कहा मेरी शादी अभी नहीं हुई है। कहा क्या तुम शादी करना चाहते हो? कहा सरकार हमसे कौन शादी करेगा, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे खाने के लाले पड़े हुए हैं, मेरे घर में तो एक वक्त तक खाना रहता है, शाम को नहीं रहता है, मेरे पास सूखी रोटियां भी सही में सब नहीं है, मुझसे कौन अपनी बच्ची की शादी करेगा? कहा मैं अपनी बच्ची की शादी तुमसे करने के लिए तैयार हूँ, तुम तैयार हो? उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये अल्लाह का मुकर्रब बंदा अपनी बच्ची से शादी करने के लिए, जबकि इस बच्ची के उम्र हमने सुना है उस बच्ची के लिए बादशाह ने अपने बच्चे का रिश्ते का पैगाम भेजा है और ये हमसे शादी करने जा रहे हैं। कहा सरकार लेकिन सुना है मैंने कि आपकी बच्ची महलों में पली बढ़ी है, सरकार क्या हमारी कुटिया में रह पाएगी? क्या हमारे वो कुटिया में क्या मामूली जिंदगी गुजार जाएगी? कहा मुझे अपने बच्चे पे पूरा भरोसा है, मैंने पूरा पुख्ता इंतजाम कर लिया है। कहा ठीक है सरकार, दोनों का हक होता है। और उसके बाद वो नौजवान आदमी जो गरीब एक कुटिया में रहने वाला, आप कहते हैं अपने बच्चे को कहते हैं मेरी बच्ची बाहर निकल, उनका हाथ उस नौजवान के हाथ में पकड़ा देते हैं और ले जाकर और उसके बाद उसके कुटिया तक पहुंचा देते हैं। कहते हैं वो बच्ची जब कुटिया के अंदर दाखिल होती है तो क्या देखा कि चिराग तो रखा हुआ है लेकिन उसमें तेल नहीं है, मकान तो है लेकिन मकान कई जगह टूटे फूटे हुए हैं। कहते हैं जैसे कदम रखा उन्होंने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हुए और उसके बाद कदम रखा है, बैठी है, चारों तरफ निगाह दौड़ा रही है, देख रही है। इतने में इनकी निगाह एक कटोरे पे पड़ती है, घड़ा है और उसी घड़े के ऊपर कटोरा रखा हुआ है, उसमें आधी सूखी रोटी रखी हुई है। करीब पहुंचती है, रोटी उठाती है और कहती है ये नौजवान मेरे बाप ने तो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी बातें की थी कि वो उनका तो आलम ये है कि बड़ा नेक नौजवान है, बड़ा परसा नौजवान है, ये है वो है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ सूखी रोटी, हम कतई तोड़ और तुम्हारे मकान में नहीं रहेंगे, हमें मेरे बाप के पास पहुंचाओ, हम तुम्हारे मकान में नहीं रहेंगे। तो वो नौजवान हाथ जोड़ कहा ए मेरी बीवी, ए मेरी जोजा सुनो सुनो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने तुम्हारे बाप से पहले ही कहा था तुम्हारी बच्ची हमारी कुटिया में नहीं रह सकती है, लेकिन तुम्हारे बाप ने एक नहीं सुना और मैंने बार बार कहा था कि हमारे पास टूटी हुई एक कुटिया है और खाने के लिए सूखी रोटियां हमारे घर में है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कहा नहीं हम तुम्हारे घर में नहीं रहेंगे, हमें अपने मेरे बाप के पास पहुंचाओ। कहा आप जान लीजिए कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब वो दोनों हजरात पहुंचते हैं शाह सुजा किरमानी के पास और वो बच्ची कहती है मेरे बाप आपने तो इस नौजवान की बड़ी तारीफ की थी, आपने तो कहा था कि नौजवान ये है वो है, नौजवान जो तकवा का पैकर है, नौजवान का तवक्कुल का आलम ये है कि वो अल्लाह पे कामिल भरोसा रखने वाला, अल्लाह पे कामिल भरोसा करने वाला, उसके पास मामूली जिंदगी गुजारने के असबाब सामान है, उसका मकान टूटा फूटा है, लेकिन हमने इसके घर में एक अलग नजारा देखा है। ए मेरी बेटी क्या तुमने देखा? अरे मुझे तुझ पर बड़ा भरोसा था कि कुटिया में जाएगी तू रहेगी। तो नौजवान ने कहा ए मेरे
होने वाले खुशदामद ससुर सुनिए, सही बात यह है कि ये बच्ची मैंने इनको आपसे पहले कहा था, ये मेरे घर में जैसे कुटिया में दाखिल हुई हैं, थोड़ी देर के बाद इन्होंने कहा हम कुटिया में नहीं रहेंगे। आप खुद बताइए, हमने कहा था ना कि मेरे पास कुटिया टूटी फूटी कुटिया है और उसमें आपकी बच्ची को रहना पड़ेगा, और आपकी बच्ची महल में रह चुकी है, मेरे साथ नहीं रह सकती है, मेरे साथ कतई तौर पर उस कुटिया में नहीं जिंदगी बसर कर सकती है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, तुझसे मुझे बड़ी उम्मीद थी कि तू यकीनन जाएगी, इस नौजवान के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारेगी, लेकिन ये तूने क्या कर दिया है। तो मुसलमानों, उस खातून को बच्ची के आंखों में आंसू आए थे और कहा थे मेरे वालिद गिरामी, सही बात यह है कि हमें कुटिया में, ये नहीं कि मैं कुटिया में गई हूँ तो मेरा दम घुटा है, नहीं, बल्कि मैंने उनके कुटिया में एक चीज देखा जिसकी बुनियाद पर हम आपके पास आए हैं। आपने कहा था कि अल्लाह के अता पर भरोसा रखने वाला और वो सुबह शाम अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी गुजारने वाला, लेकिन हमने इनका तो अजब मामला देखा है। कहा क्या आपने देखा है? कहा हमने देखा कि इनके घर में सूखी आधी रोटी रखी हुई है। अगर अल्लाह पे इनको कामिल भरोसा है तो आखिर इन्होंने अपने घर में वो सूखी रोटी क्यों रख रखी है? आपको मालूम होना चाहिए कि जब अल्लाह पे इनका कामिल भरोसा है तो सूखी रोटी घर में क्यों है? जब ये बाप ने जुमला सुना है, बेटी के पेशानी को चूमा है और कहा मेरी बेटी यकीनन मुझे तुझसे यही उम्मीद थी और तू इसलिए उस घर से नहीं आई है कि वो घर छोटा है, वो घर टूटा हुआ है, बल्कि तूने सूखी रोटी देखी है। आपने कहा नौजवान सूखी रोटी तुमने क्यों रखी है? चल घर चलते हैं। जब घर पहुंचे तो क्या देखा? एक कटोरे में सूखी रोटी रखी हुई है। आपने पूछा नौजवान सूखी रोटी कैसी है? कहा कि सुनिए ए बुजुर्ग, सुनिए बात यह है कि हम आधी रोटी सुबह सूखी रोटी तोड़ के पानी में भिगोकर खा लिए थे, ये आधी रोटी मैंने शाम के लिए रख रखी थी, इसलिए मैंने आधी रोटी जो शाम के लिए रख रखी थी यही रोटी यहाँ रखी हुई है, यही रोटी इन्होंने देखी है। तो ऐसे मौके पर उस बच्ची ने कहा था, ए मेरे होने वाले सुनो, जब तुमको अल्लाह ने सुबह रोजी दी है तो क्या तुम्हें भरोसा नहीं था कि अल्लाह हमें शाम को भी रोजी देता? तो आखिर तुमने ये आधी रोटी क्यों दी है? तो क्या तेरा भरोसा कामिल नहीं है? तो उस खातून के कदमों को चूमकर नौजवान ने कहा था, मुझे माफ करो, यकीनन मुझे ये मालूम हो रहा है कि मुझसे ज्यादा परहेजगार तुम हो, मुझसे ज्यादा नेक तुम हो, आखिर इसका कफारा क्या होगा? तो उस खातून बच्ची ने कहा था, इसका कफारा यह है कि इसी वक्त ले जाकर इस रोटी को फकीरों मिस्किनों में खैरात कर दो, जब तक ये रोटी घर से बाहर नहीं निकाली जाएगी ये बच्ची, ये खातून घर के अंदर नहीं जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घर का माहौल अच्छा बनाएं, नेक बनाएं। हम अपने घर के माहौल में हीरो हीरोइन का तस्करा न करें, बल्कि हम अपने घर में बच्चों के सामने फातिमा ज़हरा के ज़ोज़ो तक़वा का तस्करा करें, उनकी इबादत, उनकी रियाजत, उनके सब्र का तस्करा करें, ताकि हमारे घर की बच्चियां हीरोइन और एक्टर न बने, बल्कि फातिमा ज़हरा की कनीज बने। और जब फातिमा ज़हरा की कनीज बनेंगी तो इंशाअल्लाह यहाँ भी आराम से रहेंगी और कल मैदान महशर में भी आराम से। अल्लाह करीम उसी शाहसुदा किरमानी के बच्चे के सबके, जिस बच्ची रुकैया की शादी हो रही है, अल्लाह उस शादी को तमाम बलाओं आफतों से महफूज व मामून फरमाए। अल्लाह होने वाली शादी को खाना आबादी फरमाए, उलमाए किराम के बरकतों का उन्हें सदका अता फरमाए। साथ ही साथ हमने जो चंद बातें की हैं, अल्लाह उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे कहने में, आपके सुनने में अगर कोई गलती हुई हो, रब उसे माफ फरमाए। साथ ही साथ अल्लाह इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम।